दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं मुस्तफा विधानसभा में आया हूं। कांग्रेस के युवा नेता शौकीन मलिक मेरे साथ हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आईएन से जुड़ते हैं और मुस्तफाबाद विधानसभा में जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा करते हैं। शौकीन रहमान, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। जी अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सभी दर्शकों को मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। इमरान भाई, मुस्तफाबाद विधानसभा में जो राजनीति चल रही है वो जनता की समझ से परे है। अभी जो जनहित में जो वोटिंग जो जनता करती है अपने हक के लिए, उस हक को दबाया जा रहा है और उस हक के उस हक के हकूक़ को पूरा करने के बजाय नेता अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लोग अभी इस राजनीति से परेशान हैं। पहले मैं बात करूँगा हाजी खुशनूद की, जिन्होंने कांग्रेस से निगम पार्षद जीते थे कांग्रेस के नाम पर, हसन अहमद के नाम पर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। अब उन्हें कांग्रेस में कमियां नज़र आ रही हैं। तो शौकीन रहमान, पहले तो इस बारे में बताएं आप। देखिए, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जो जनता है मुस्तफाबाद की वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ वोट दे, किसे वोट दे और क्यों वोट दे। क्योंकि लोगों के जो काम होने चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उन्हें पूरा ना करने की बजाय नेता अपने स्वार्थ में आ गए हैं। कोई किसी पार्टी में भाग जाता है, कोई किसी पार्टी में भाग जाता है। जनता की आवाज़ बनकर कोई नेता अगर आता है सामने तो पब्लिक को लगेगा कि ये हमारी आवाज़ है। इसलिए आज जो मुस्तफाबाद के हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। राजनीतिक हालात इतने ख़राब हैं कि जनता अब किसी पर विश्वास नहीं करती और वो सोचते हैं कि लोग एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं और उन्हीं के साथ जाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब हाजी खुशनूद साहब को आपने सवाल किया तो मैं बता देना चाहता हूँ, हाजी खुशनूद साहब को जनता ने यहाँ 15,000 वोट दिया, कांग्रेस के नाम पे वोट मिला, हसन अहमद अली मेहदी के नाम पर वोट मिला और उन्होंने जो फैसला किया बीजेपी का डर दिखाकर, जो दुनिया पूरे संविधान के हिसाब से जो राजनीति पूरे देश की कहती है कि बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बलगलाया जाता है, उनको डराकर उनको अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, इस तरह का काम हाजी खुशनूद ने किया। उन्होंने न जाने क्या आम आदमी पार्टी से डील की और किस तरीके एलिगेशन जो लगते हैं ना। हमारे गांव में एक कहावत है, छोटी की बड़ी तो बन जाती है लेकिन किसी बात की बड़ी बात बिना मतलब नहीं बनती। उन्होंने इस वक्त में 14 तारीख को, जबकि मेयर का चुनाव होने वाला था, मेयर वाले चुनाव वाले दिन सुबह सुबह इस्तीफ़ा दे दिया, फिर वोटिंग कर दी बिना किसी के सलाह मशवरे के। मैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैंने उनका इतना साथ दिया, मैंने जनता को इकट्ठा किया उनके चुनाव में, पब्लिक को जागरूक किया कि हाजी खुशनूद को जिताइए, कांग्रेस से है, जो भी करेंगे हमारे साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उन्होंने ये फैसला खुद कर लिया, हमारे अली भाई को नहीं बताया, मुझे नहीं बताया। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ के नेताओं पर, खास तौर पे हाजी खुशनूद, जो आज अपने आप को पब्लिकली आकर बार बार इंटरव्यू देकर, बार बार लाइव चलाकर वीडियो, और अपने आप को एक भलाई के पात्र साबित करना चाहते हैं कि मैंने आवाम के हक में बीजेपी आ जाती, नहीं तो बीजेपी ये कर देती, बीजेपी वो, तो मैंने वोटिंग कर दी। अरे भाई साहब, आपने बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव नहीं लड़ा था। यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य वार्ड है ये, यहाँ पर आपको एक माइनॉरिटी ने वोट दिया था इसलिए कि आप यहाँ पर कूड़ा टाइम से उठाओगे, आप यहाँ पर जो लैंटरों की उगाई होती है उसको रोकोगे। लेकिन बजाय इसके आप न जाने क्या दूसरी पार्टी जो सत्ता में बैठी है उससे सौदा करके उसकी तरफ वोट डाल रहे बिना नेताओं के। सबसे बड़ा दुख ये है कि जो हमारे नेता जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाया और जो मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी से बिना सलाह मशवरा किए वो चले गए। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरा ये फैसला। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आप लोगों के साथ भी धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है। हाजी खुशनूद साहब के चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर सार्वजनिक तौर पर जनता को साथ लेकर हाजी खुशनूद से जुड़ा और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। हम लोग सब जुड़े, सब ने मेहनत की, जनता ने वोट किया तो उनको 15,000 समथिंग वोट आया। लेकिन उन्होंने हम लोगों से एक बार ये नहीं पूछा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, या मुझे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है वो वोट करने को मना करते हैं, वॉकआउट के लिए बोलते हैं। हमें तो कुछ नहीं बताया। उनका ना जाने 24 घंटे में क्या किससे बात हुई और कौन पार्टी का नेता उनसे मिला और क्या डील हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझान भी है। आपने मेरा इंटरव्यू में देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो आम आदमी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अभी तक उन्होंने पार्टी ज्वाइन ही नहीं की? इमरान भाई, मैंने कल या परसों कल आपका फेसबुक पर इंटरव्यू देखा था, तो रुझान तो उनका दोनों तरफ है। कौन कह रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ है? आम आदमी पार्टी को तो वो कहते हैं कि मैंने इसलिए वोट दिया कि बीजेपी का मेयर बन जाता, और कांग्रेस पार्टी को कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी से ये दबाव था कि वॉकआउट करो। और अब कल वाले इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी कहानी जो है आम आदमी पार्टी में बनती हुई नजर नहीं आ रही। शौकीन रहमान,
यानी कि मुझे ये आम आदमी पार्टी के अंदर की बातें नहीं पता। वो आम आदमी पार्टी और हाजी खुसरूद जाने कितने दिन हो गए उन्हें इस्तीफा दिए हुए? उन्हें 14 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया है और 14 तारीख के बाद वो 14 और आज 1 महीना भी नहीं हुआ और फिर से कांग्रेस को कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में भी जा सकता हूँ। मुझे अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि हाजी खुशनूद की कोई डील हुई है इसलिए उन्होंने वोट करा है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी इन अपने शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें चलती है उसमें कुछ ना कुछ होता है। छोटी मोटी बात ऐसे ही नहीं उड़ाई जाती, बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो मेयर के चुनाव से 2 दिन पहले का जो रस था आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर, वो खरीद फरोख्त का वक्त था और उसमें वो चीज़ें चल रही थी। अमूमन दिल्ली के अंदर बीजेपी आम आदमी पार्टी वालों को अब 142 में से उनके पास देखो कितने बचे, 133 आए हैं पार्षदों के वोट, तो 142 थे उनके। तो कहीं ना कहीं पार्षदों ने भी उनके इंटरनल कुछ ना कुछ किया होगा बीजेपी से समझौता। तो हाजी खुशनूद को कांग्रेस के पार्टी से टिकट मिला था निगम पार्षद का, उनकी पत्नी को। लोगों ने उन्हें वोट भी दिया, शौकीन रहमान ने भी मेहनत करी, जनता ने भी मेहनत करी। लेकिन नेताओं का जो काम होता है, पहले चुनाव के टाइम पे जीत जाते हैं, जनता से हाथ जोड़ते हैं, भाई बन जाते हैं, बेटे बन जाते हैं। उसके बाद जब उनका कोई फायदा नजर आता है वो अन्य पार्टियों में चले जाते हैं। क्या ख्याल है शौकीन रहमान? देखिए इमरान भाई, ये जनता भली बातें जानती है, हम इतना नहीं जानते, हम सिर्फ राजनीति जानते हैं। नेता जो नेतागिरी करता है वो सिर्फ राजनीति के बारे में जानता है, वो जनता के बारे में नहीं जानता। जनता एक बार सिंहासन पर बिठाती है तो उठाकर पटक भी देती है। तो ये पब्लिक है, अब ये पब्लिक को फैसला करना है कि हाजी खुशनूद पहले खुद सोच ले वो कहाँ जाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है, जैसे कहते हैं ना कि गले की हड्डी बन गई है, ना निगल सकते हैं ना सटक सकते हैं, बाहर उगल सकते हैं ना सटक सकते हैं। तो वो इस तरह से कंफ्यूज है। कल कह रहे थे मैं कांग्रेस में आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, तो क्या कांग्रेस पार्टी वापस ले लेगी उन्हें? कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस बात का फैसला करेगा। मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, ये तो वही बताएंगे। लेकिन जब उन्होंने धोखा कर दिया आप लोगों के साथ, कांग्रेस से वो जीते थे, कांग्रेस से जीतने के बाद तुरंत वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। लेकिन उसके बाद कुछ नेता वापस आ गए थे जिन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन हाजी खुशनूद ने फिर वही कर दिया। हाजी खुशनूद साहब को कम से कम अली मेहंदी और हसन भाई, जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निभाते हैं, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और भी ब्लॉक अध्यक्ष थे यहाँ पर 3 तो 4, तो कम से कम उनसे सलाह मशवरा करके एक ऐसे ही किसी पे एलिगेशन लगा करके कांग्रेस, मुझे वो ऐसे तो कल को हाजी खुशनूद ये भी कह सकते हैं कि शौकीन रहमान ने मुझे कहा कि ये काम मत करो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में चला गया या वोट कर दिया। ये नहीं होता। उनका साफ साफ और उनके शब्दों को आप पहचानिए, उनके अल्फाजों को आप पहचानिए। आप उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस वक्त बौखला रहे हैं और वो घबरा रहे हैं कि मैंने जो फैसला किया आवाम से पूछे बिना किया, जनता से नहीं पूछा और अपने शीर्ष नेतृत्व से नहीं पूछा, और एलिगेशन इतना बड़ा कांग्रेस पे लगा दिया। तो ये लोग मेरे समझ से परे है कि उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये लोग कमिटमेंट वाले लोग नहीं है। आपको इतना सारा वोट मिला, आपको 5 साल लग के काम करना था, अभी चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए विधायक के चुनाव के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। इन सब चीज़ों को नकारते हुए आप दूसरी पार्टी की, अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि आम आदमी में चले गए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि एक डील, अगर आप बताइए, अगर वो इस्तीफा दे रहे थे तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, और अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी तो इस्तीफा क्यों दिया, और अगर वोट ही करना था तो वोट फ्री में तो कोई करेगा नहीं इतना बड़ा। आप भी समझदार है, कोई ना कोई तो डील हुई होगी जो इतना बड़ा अहम वोट, अपना मत दूसरी विपक्ष जिसके खिलाफ नारे लगाकर वो पार्षद बने, जिसके खिलाफ मंचों पर मौलाना साद साहब और उनकी बातें बताकर वो पार्षद बने, आज उन्हीं के साथ जाकर वोट डाल आए। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो दोनों एंगल से, मौलाना साद साहब को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर, ताहिर हुसैन को लेकर, जनता तो दोनों पार्टियों से दुख रही थी। आप कांग्रेस का साथ रहते, कांग्रेस का साथ देते, अगर वो कहते कि आप उनसे मशवरा करते, क्या पता वो बोलते कि आप वोट डाल दीजिए अगर ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए सौदेबाजी, तुम्हें पता ही आजकल चरम पर है राजनीति में, और इस देश की राजनीति में सौदेबाजी का धंधा चरम पर है, और यही अब यहाँ मुस्तफाबाद में। अच्छा, राजनीति एक कारोबार बनकर रह गया है शौकीन रहमान। पहले लोग टिकट लाते हैं, पैसे देकर टिकट लाते हैं, उसके बाद वही पैसा जनता से वसूल करते हैं, जैसे कि लैंड पे उगाई, अवैध चालान भेजना। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले से कहता हूं कि अगर जब तक अवाम अपने बीच का आदमी नहीं चुनेगी, ये लोग हमारे सर पर आकर मुसल्लत हो जाते हैं बाहर से, और इन लोगों को हम भी साथ लग जाते हैं। हमें मजबूरी ऐसी बन जाती है कि साथ लगना पड़ता है। जब तक अपने बीच का आदमी नहीं चुनेंगे, जब तक एक गिरीबान और कॉलर पकड़कर घर से नीचे उतारने वाला आदमी नहीं चुनेंगे, जिस पे अपना इतना जोर चलता हो कि उठाकर घर से
नीचे पटक दें, जब तक ऐसे आदमी नहीं चुनेंगे तब तक मुस्तफाबाद की जनता परेशान रहेगी। और ये लोग हमारे जज्बातों का, हमारे इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमने इनके साथ बुरा क्या किया? ये आते हैं बाहर से और हम इन्हें आम बना आदमी देते हैं। पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में भी हैं हाजी खुशनूद, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, संपर्क में है उनके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि उन्होंने वोट किया है आम आदमी पार्टी को, तो संपर्क के बिना तो कोई किसी को वोट नहीं करता। और इतनी बड़ी जो 14 तारीख को जो डिसीजन लिया गया है, ये इस बात का अहम सबूत है कि कुछ ना कुछ डील हुई है। और अभी चुनाव नहीं है। लेकिन जनता को क्या जवाब देंगे? जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया था। जनता को तो उन्होंने एक ही राग लाप रखा है कि मेरे बीजेपी आ जाती, नहीं तो बीजेपी आ जाती, बीजेपी के। मैं आपको एक बात और बता दूं, तमाम मुस्लिम नेता जो हैं वो बीजेपी का डर दिखा के जनता से वोट हासिल कर रहे हैं। इस बात का आप खास ख्याल रखें, जैसा कि शौकीन रहमान ने भी अभी बताया है। बीजेपी का मेयर बन जाता, नहीं तो कांग्रेस ने हमें बोल दिया था नहीं करना। अरे भाई, आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी का मेयर, आपके एक वोट बीजेपी का मेयर बन रहा था आपकी वोट से, तो कम से कम हमसे मशवरा तो करते। हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम ये कहते हैं कि आप उनको वोट, आप तो कहीं ना कहीं जनता को भी धोखा दिया, अपनी पार्टी को भी धोखा दिया, अपने साथियों को भी धोखा दिया हाजी खुशनूद। बिल्कुल, सारे साथियों को। हमारे 5 ब्लॉक अध्यक्ष है मुस्तफाबाद विधानसभा में, किसी को कानो कान खबर नहीं कि ये वोट वहां करने जा रहे हैं। हमारे हसन अहमद साहब हैं जो पूर्व विधायक है यहाँ पर, जो कांग्रेस का यहाँ शीर्ष नेतृत्व निभाते हैं, अली मेहंदी भाई हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन तक को पता नहीं चला इमरान भाई, और करने इस्तीफा सुबह दे दिया। हमारी जो आँख खुली, हम सो के उठे तो देखा फेसबुक पर इस्तीफा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई डील हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक ही उनको ऐसा काम करना पड़ा। देखिए, ये सारी चीजें अभी एमसीडी चुनाव तो है नहीं, 2027 में है कि उनको टिकट के ऑफर हो गया और परसों उनका टिकट डिक्लेयर हो जाएगा पार्षद का, और वो पार्षद बन जाएंगे आम आदमी से। तो अभी तो आप 3 साल तो अभी उसमें है, तो कम से कम ये सोचिए कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो जनता पसंद करेगी तब। जनता का फैसला तो जनता सर्वोपरि है। जनता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनता बड़े बड़े सिंहासन हिलाने वाली है। और मुस्तफाबाद वार्ड हमेशा, यहाँ समझदार लोग हैं, हमेशा उसके साथ जाता है जो नियत के साथ और अपनी मेहनत के साथ आगे आता है। और कांग्रेस पार्टी का जो हाजी खुशनूद का जीतना इस बात का सबूत था कि हसन अहमद जी के नाम पर एक बदलाव चाहती थी जनता, उन्होंने हसन अहमद जी के नाम पर खुशनूद भाई को बनाया। लेकिन अभी तक वो होल्ड पर हैं, किसी पार्टी में वो अभी शामिल नहीं हुए। तो ये कहीं ना कहीं शक इस बात पर होता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हालांकि एक बड़ी पार्टी से निकलकर वो आए हैं, कांग्रेस पार्टी से। मैं बता देता हूँ साफ, जहां तक मैं राजनीति को समझता हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा की, यहाँ पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के लगातार 3 है। दावेदारी 3 प्रत्याशियों ने ठोक रखी है। एक मौजूदा विधायक हाजी यूनुस, दूसरे आदिल खान है जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे पैरासूट से आए हुए हैं, तीसरे हमारे मुख्तार अहमद साहब है जिन्होंने अपने बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर लगा दिए। तो अभी हो सकता है पार्षद साहब इस इंतजार में है कि देखते हैं किसका टिकट हो, क्योंकि अभी हाजी यूनुस के टिकट पर कुछ और बात होगी और आदिल खान के टिकट पर कुछ और बात होगी, मुख्तार अहमद। तो जब तक फाइनली नहीं हो जाता किसका टिकट होता है, ये ज्वाइनिंग, और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि हो सकता है कांग्रेस ही ज्वाइन करने की सोच रहे हो, अभी हसन अहमद भाई और अली मेहंदी भाई से संपर्क कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि आप जब एक बार अपने वजूद को राजनीति में, सियासत में इमरान भाई गिरा देते हो, तो उसके बाद वजूद को उठाना बहुत मुश्किल है। तो शौकीन रहमान, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना घर के लिए ना घाट के, एक कहावत है बुजुर्गों की। अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, उनकी बातों से भी ऐसे ही लग रहा है, वो बौखला रहे हैं। चलिए, मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी किसी के चक्कर में ना पड़े कि कौन बिक रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। आप अपनी सीट बचाइए। भाई अली मेहंदी जी मजबूती से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ये उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और इस बार कांग्रेस को चुनिए और विधायक बनाइए अली मेहंदी जी को। हसन अहमद जी की सरपरस्ती में हम लोग इकट्ठा होकर अली मेहंदी जी को जिताकर इस मुस्तफाबाद का आगे विकास कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकीन रहमान। तो मुस्तफाबाद विधानसभा के जुझारू कर्मठ कांग्रेस के युवा नेता शौकीन रहमान से मैंने आपको सारी बातें क्लियर करा दी हैं। हाजी खुशनूद, आखिर क्या वजह है आप पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंतज़ार कर रहे हो जैसा कि शौकीन रहमान ने बताया है, तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं। पहले कांग्रेस से आप जीते, फिर आपने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, आज आप कांग्रेस के अंदर दुनिया भर की बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं। तो हर नेता का यही चल रहा है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।